Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class student. हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें से हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी में मैं अभी तक आपको दो टाइप समझा चुकी हूँ, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। आज का हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। ये भी एक वायरलेस तरीका है कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। तो सबसे पहले तो बता दूं, सैटेलाइट के अंदर ट्रांसपोंडर्स होते हैं। ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। और ये अर्थ की ऑर्बिट के बाहर सेट किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, ताकि ये पूरे अर्थ के अराउंड घूम घूम कर अलग अलग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करे और उनके सिग्नल्स को अर्थ स्टेशंस तक पहुंचाते रहे। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं अर्थ की, और इनके अंदर ट्रांसपोंडर्स होते हैं। इनका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है, पहले मैं आपको सेंटेंस वाइज समझा देती हूँ, देन मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि इनका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। इनका वर्किंग प्रोसेस ये होता है कि इनको सबसे पहले ऑर्बिट में सेटअप किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, और अर्थ के ऊपर जो स्टेशंस होते हैं सिग्नल को कैच करने के लिए, उन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है। अब अर्थ स्टेशंस और सैटेलाइट डिस्क के बीच में एंटीनास लगे होते हैं। वो एंटीनास ट्रांसमिट करते डेटा को, और उन्हीं एंटीनास के थ्रू डेटा को रिसीव भी किया जाता है। जिस एंटीना के थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसमिट एंटीना होता है, और जिस एंटीना के थ्रू सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है वो रिसीवर एंटीना होता है। ट्रांसपोंडर्स का काम ये होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करना है और कैसे उसे रीट्रांसमिट करना है। लाइक ट्रांसपोंडर ने सिग्नल कैच किया एक स्टेशन से, अब उसे अर्थ के दूसरे कहीं स्टैब्लिश्ड स्टेशन पर उसे पहुंचाना हो तो ट्रांसपोंडर पहले उसे एम्पलीफाई करेगा, देन उसे रीट्रांसमिट करेगा, ताकि वो अर्थ स्टेशन उस सिग्नल को कैच कर सके और डेटा सिग्नल्स को एनकोड कर सके, डिकोड कर सके। उसी तरह अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए और साथ में उसको एम्पलीफाई करने के लिए होते हैं। पृथ्वी के स्टेशंस जो कि उपग्रह डिश के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंटीनाज और कम्युनिकेशन के रूप में काम करते हैं। वो जो एंटीनाज लगे होते हैं वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ताकि सिग्नल्स को भेजा भी जा सके और सिग्नल्स को रिसीव भी किया जा सके। सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होते हैं जो पृथ्वी स्टेशन से ट्रांसमिटेड डेटा सिग्नल को प्राप्त करते हैं। वो ट्रांसपोंडर्स जो लगे होते हैं सैटेलाइट में, वो सिग्नल कैच करते हैं, देन उन्हें एम्पलीफाई किया जाता है और उन्हीं ट्रांसपोंडर्स के थ्रू सिग्नल को वापस अर्थ स्टेशन पर भेज दिया जाता है। सो ये तो प्रोसेस हो गया जो आपको मैंने सेंटेंस वाइज बताया है। नाउ इसका डायग्राम समझना है हमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सैटेलाइट। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये आपका सैटेलाइट है। ये पूरा पार्ट और ये जो कर्व शेप इतना सा दिख रहा है आपको, ये इतना पूरा पार्ट, ये पूरा सैटेलाइट है। जो मेन पार्ट है वो है ये बीच का सैटेलाइट। ये आसपास दो बड़े बड़े जो मेटेलिक पैनल्स आपको दिख रहे हैं, धातु की प्लेट्स जो दिख रही है, वो ये जो है इसे आप कहते हैं ट्रांसपोंडर्स। ये है आपके ट्रांसपोंडर्स, ये दोनों पंखे जैसे जो लगे हैं, ये दोनों है ट्रांसपोंडर्स। अब ये ट्रांसपोंडर्स और ये जो आपका कर्व शेप में बना हुआ है, ये है आपकी इस सैटेलाइट का एंटीना। आप देख सकते हैं हमने अर्थ का एक कर्विंग शेप बना रखा है, कर्विंग सरफेस बना रखी है, और यहाँ पे हमने 3 स्टेशंस बनाए हैं। स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2 एंड स्टेशन नंबर 3। What the station? It is like टीवी स्टेशन। टीवी स्टेशन आपने टीवीज में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एंटीनाज लगे होते हैं, बहुत ज्यादा किलोमीटर्स में उनको स्टैब्लिश किया जाता है, रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। तो अर्थ पे ऐसे एंटीनाज पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी अर्थ में फैले हुए हैं। तो ऐसे एंटीनास को हम टीवी स्टेशन, अर्थ स्टेशन कहते हैं, क्योंकि अर्थ पर स्टैब्लिश होते हैं, इसलिए अर्थ स्टेशन। और जो हम एटमॉस्फेयर में स्टैब्लिश कर रहे हैं जिस एंटीना को, वो सैटेलाइट का एंटीना होता है। अब इस स्टेशन ने, इस फर्स्ट अर्थ स्टेशन ने डेटा को ट्रांसमिट किया। ये जो फर्स्ट स्टेशन है
इसने डेटा को ट्रांसमिट किया, मतलब डेटा को भेजा सैटेलाइट पर, तो इसे आप कहेंगे अपलिंक। ये अपलिंक हुआ है, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल भेजा गया है। इस एंटीना ने इस ट्रांसमिटेड सिग्नल को कैच किया। कैच करने के बाद ये ऊपर गया एंड इन ट्रांसपोंडर्स के थ्रू इसे एम्पलीफाई किया गया, मतलब इसे उस तरीके से सेट किया गया, इसे उस चीज में कन्वर्ट किया गया ताकि इसको रीट्रांसमिट करके टीवी स्टेशंस तक पहुंचाया जा सके। इन ट्रांसपोंडर्स ने उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया, वापस एंटीना में भेजा, और आप देख सकते हैं इस एंटीना की जो डायरेक्शन दूसरे और तीसरे स्टेशन के लिए वो डाउन लिंक के नीचे आ रही है। दैट मीन्स अब सैटेलाइट इनको सिग्नल्स भेज रहा है इन दोनों स्टेशंस पे, और इन दोनों स्टेशंस पे ये सिग्नल कैच होगा एंड देन वो सिग्नल डिकोड होगा ताकि ये पता चल सके कि एंटीना ने सैटेलाइट ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन सेंड करी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हमारे अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया की न्यूज देख रहे हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, कुवैत में क्या हो रहा है, अलग अलग जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, या जितनी भी दूसरी कंट्रीज है वहाँ क्या हो रहा है, उसकी न्यूज हमें हमारे घर पे बैठे बैठे न्यूज चैनल्स पे मिलती है। तो वो कैसे मिलती है, वो यही है, लाइक अमेरिका के न्यूज चैनल्स जो वहाँ के टीवी स्टेशंस थे, उन्होंने सैटेलाइट पर ट्रांसमिट किया सिग्नल, एंड वो सैटेलाइट अर्थ पर जहां जहां पे भी टीवी सिग्नल्स या टीवी स्टेशंस होंगे, ट्रांसपोंडर्स के थ्रू उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा एंड रीट्रांसमिट करेगा अलग अलग देशों के टीवी स्टेशंस पर, जिससे वहां की न्यूज़ेस हमें हमारे टीवी चैनल्स पर भी देखने को मिलती है कि वहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसी तरह से हम ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम ग्लोबली कनेक्टेड ही इसलिए है क्योंकि अर्थ के बाहर हमने सैटेलाइट्स को सेटअप कर रखा है। तो एक स्टेशन से सिग्नल भेजा जाता है, ट्रांसपोंडर सिग्नल को कैच करके एम्पलीफाई करता है और बाकी के टीवी स्टेशंस पर सिग्नल को सेंड करता है। ये टीवी स्टेशंस इस सिग्नल को कैच करेंगे, रिसीव करेंगे, इसलिए रिसीविंग सिग्नल हो गया। ये आपका पूरा सैटेलाइट का डायग्राम था और वर्किंग प्रोसेस थी जो मैंने आपको सेंटेंस वाइज और डायग्राम वाइज बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे ताकि हमारा सैटेलाइट का टॉपिक फिनिश हो जाए। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।